Dear students, it is the first lesson of the book First Life for Standard 10 English Medium, Gujarat Board and CBSE Board. प्यारे विद्यार्थी, ये पहला लेसन है इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई और गुजरात बोर्ड के 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए छात्रों के लिए। अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को लिखा हुआ खत इज द टाइटल ऑफ द लेसन। वही लेसन का शीर्षक है। लेट अस रीड द लेसन विद हिंदी ट्रांसलेशन। चलो हम इस लेसन को हिंदी में अनुवाद के साथ पढ़ते हैं। इफ यू कीप द बुक विथ यू, इट वुड बी फार बेटर टू अंडरस्टैंड द लेसन मोर प्रिसाइजली। अगर आप किताब अपने पास रखेंगे तो इस लेसन को समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो चलो हम लेसन शुरू करते हैं। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस पूरे खीण प्रदेश में केवल एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, कि जो घर छोटे से एक पर्वत के टोच पे खड़ा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए धान या अनाज के खेत देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूल भी वहां बिखरे हुए दिख रहे थे। That always promised a good harvest. ये सब देख के बहुत स्पष्ट होता था कि पाक बहुत अच्छा है, धान बहुत अच्छा है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एकमात्र चीज कि जो अब पृथ्वी यानी मिट्टी को चाहिए थी वो था डाउनपॉर, या तो भारी बारिश, और अगर भारी बारिश नहीं होती तो कम से कम हल्की बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो नाम का व्यक्ति कि जो अपने खेतों को बड़े दिल से जानता था, बड़ी गहराई से जानता था, had done nothing else, उसने और कुछ भी नहीं किया था, but see the sky towards the north east, पर उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर केवल ताक रहा था। Now we are really going to get some water, woman, अपनी बीवी को वुमन यानी औरत से संबोधित करते हुए उसने कहा कि अब हमें सही में थोड़ा बहुत पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो उसकी पत्नी थी वो शाम का खाना बना रही थी। रिप्लाई, उस औरत ने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो थोड़ा पानी मतलब बारिश हो सकती है। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे बच्चे घर के नजदीक खेल रहे थे। Until the woman called to them all, तब तक वो लोग खेलते रहे, तब तक
बड़े बच्चे खेतों में काम करते रहे कि जब तक उस औरत ने उन सबको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, बुलाती है शाम का खाना खाने के लिए, सब आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, बस ये खाने के वक्त ही हुआ। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, कि जैसे लेंचो ने अनुमान किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। पानी के, बारिश के बड़े बड़े बूंद गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी दिशा में, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। बड़े बड़े बादल, पर्वतों के कद के बादल आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन to have the pleasure of feeling the rain on his body. इंसान मतलब कौन? लेंचो बाहर गया। बाहर जाने का कोई कारण नहीं था, बस केवल अपने शरीर पे वो बारिश जो थी उसका अनुभव और उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, he exclaimed, उद्गार के साथ, आश्चर्य के साथ, शायद खुश होते हुए उसने कहा, these aren't raindrops falling from the sky. आकाश से ये जो गिर रहे हैं वो केवल बरसाती पानी के बूंद नहीं है, they are new coins. वो तो नए नए सिक्के हैं, नए नए पैसे हैं। The big drops are 10 cent pieces. ये जो बड़े बड़े बूंद गिर रहे हैं उसकी कीमत एक एक बूंद की 10 सेंट है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंद नीचे गिर रही हैं उनकी कीमत 5 सेंट है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषकारी अनुभूति के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flower. उसने अपने फूलों से अपने पके हुए अनाज वाले खेत को शुभेच्छा प्रकट की। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कि जो पके हुए धान वाले खेत बारिश से ढके हुए थे। बट सडनली, पर अचानक, a strong wind began to blow. एक मजबूत पवन आना शुरू हुआ, along with the rain, और पवन के साथ भारी बारिश आई। Very large hailstones began to fall. बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े नीचे गिरने शुरू हो गए। This truly did resemble new silver coins. और सही में ये जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे वो नए चांदी के सिक्कों की तरह ही दिख रहे थे, बिल्कुल उसके जैसे ही थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बारिश के अंदर अपने आप को बाहर निकालते हुए, ran out to collect the frozen pulse, थीजे हुए ये बर्फ के टुकड़े जिसको लेखक ने पल्स यानी मोती कहे हैं, उन मोती को इकट्ठा करने के लिए वो लड़के बाहर भागे। It's really getting bad now, exclaimed the man. उस इंसान ने, मतलब लेंचो ने, आश्चर्य के साथ, उद्गार के साथ कहा कि अब बहुत खराब हो रहा है। I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूं कि तूफान, ये बारिश जल्दी से गुजर जाए। It did not pass quickly. पर वो बारिश, वो तूफान जल्दी से गुजरा नहीं। For an hour, 1 घंटे तक the hail rained on the house.
वो बर्फीला तूफान, वो बारिश घर पे गिरती रही, द गार्डन बगीचे में गिरती रही, द हिल साइड पर्वतों के विस्तार में भी वो बारिश गिरती रही, द कॉर्नफील्ड धनदान अनाज के खेत में वो बारिश गिरती रही, ऑन द होल वैली पूरे खीण प्रदेश में वो बारिश गिरती रही। द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफेद हो गया था, एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि पूरा खेत नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, दलदल अनाज जो था पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब उसका पूरा नाश हो गया था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो थे छोड़ से निकल गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी दुख से, व्यथा से, उदासीनता से भर गया था। When the storm had passed, जब एक तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा रहा, and said to his sons, और अपने बेटों को कहा, a plague of locust would have left more than this. अरे लोकस्ट नाम का एक जंतु है जो धनधान या अनाज या खेत पे पके पाकों को खराब करता है। तो लेंचो ने क्या कहा? अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से कहा कि अगर लोकस्ट नाम के जंतु का तूफान भी आया होता, झुंड आया होता, तो भी ये जो बचा है ना, उससे तो काफी अच्छा बचा होता। The hail has left nothing. इस बारिश ने, इस बर्फीले बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. और अपने बेटों से कहता है कि इस साल हमें कोई पाक, कोई अनाज नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one. वो रात दुख की रात थी। All our work for nothing. लेंचो कहता है हमारा सब काम व्यर्थ गया, बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। There is no one who can help us. दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें मदद कर सके। We will all go hungry this year. इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे। तो लेसन का पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इज ओवर। अब उसके नीचे जो थोड़े सवाल हैं उनके उत्तर की चर्चा कर लेते हैं। What did लेंचो hope for? लेंचो को किस चीज की आशा थी? लेंचो hoped, लेंचो को आशा थी that there would be good shower of rain for his crop, कि अपने अनाज के लिए अच्छी बारिश गिरेगी। Why did लेंचो say the raindrops were like new coins? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह थी? लेंचो knew very well, लेंचो बहुत अच्छी तरह जानता था, if there would be a good rain, कि अगर एक अच्छी बारिश हो जाएगी, his store would be full of corn, उसका जो कोठार है वो अनाज से भर जाएगा। And the store full of corn, अनाज से भरा हुआ पूरा कोठार, that means lots of coins, बहुत सारे पैसे। And that is why, इसलिए लेंचो से, लेंचो ने कहा the raindrops were like new coins, कि बारिश की जो बूंदे थी वो नए सिक्कों की तरह थी। How did the rain change? बारिश कैसे परिवर्तित हुई? तो the rain changed into the hailstorm, बारिश बर्फीले तूफान में परिवर्तित हो गई। What happened to लेंचो's fields?
लेंचो के खेतों को क्या हुआ? लेंचोस फील्ड वेर कवर्ड विथ हेलस्टॉर्म्स। लेंचो के खेत बर्फ के टुकड़ों से ढक गया। इट लुक्ड, ऐसा लगता था, ऐसी जैसे कि his fields were covered with salt, उसके खेत नमक से कवर हो गए थे। In short, तुमकी अगर बात करें तो his fields were destroyed, उसके खेतों का नाश हो गया था। His corns in the fields were destroyed, खेतों में उसके जो कॉर्न्स थे उसका नाश हो गया था। What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब बारिश अटकी तब लेंचो की क्या फीलिंग थी? When the hail stopped, जब बारिश रुक गई, लेंचो's हार्ट, लेंचो का जो दिल था, लेंचो's soul, लेंचो की जो आत्मा थी, was filled with sadness, उदासीनता से भर गई थी। He told his sons, उसने अपने बेटों को कहा, that all their work had been in vain, कि उनका पूरी मेहनत, उनका पूरा काम व्यर्थ गया था। He told, उसने कहा, that there was no one on the world, on the earth, पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं था who could help them, कि जो उनको मदद कर सके। एंड एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और आखिर में कम नहीं आंका जा सकता, ही टोल्ड, उसने कहा, दैट दे वुड ऑल गो हंग्री दैट ईयर, कि उस साल वो सब भूखे मरेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। इसके साथ हम पहले लेसन का जो पहला पार्ट है यहाँ पे खत्म करते हैं। दूसरा पार्ट पढ़ने के लिए YouTube पे मेरा दूसरा वीडियो जरूर से देखिए, और ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया है तो जरा सब्सक्राइब बटन पे अपना मोहर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के वीडियो देखते रहिए। उसके साथ जेपी सर।